किसानों की अगुवाई कर रहा था। ये बिहार में किसानों की अगुवाई या नेतृत्व किसने कर रहा था? तो स्वामी विद्यानंद करेक्ट आंसर हो गया। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ये बिहार है और बिहार की यहाँ पे जो गंगा बह रही है, ये जो गंगा है, गंगा के ये उत्तरी क्षेत्र हुआ और ये दक्षिणी क्षेत्र हुआ। तो यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र था ये सब मगध था, ये सब क्षेत्र मगध था। तो ये पूछा गया था गंगा के जो दक्षिण क्षेत्र जो था, दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मगध। मगध सही आंसर होगा। यहां पे एक सुदर्शन झील से क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सुदर्शन झील, आइए इस सुदर्शन झील के बारे में बात करते हैं कि ये सुदर्शन झील कहाँ पे है। तो सुदर्शन झील जो है सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र गुजरात में है। और इससे रिलेटेड और जानते हैं कि इस सुदर्शन झील का जो है निर्माण जो है पुष्यगुप्त ने करवाया था। अगर इसको हम देखें तो निर्माण को अगर देखें तो पुष्यगुप्त ने करवाया था। इसका निर्माण तो पुष्यगुप्त ने करवा दिया, सुदर्शन झील का निर्माण। और अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने यहाँ पर नहर निकाला था। यहीं पे एक नहर निकाला था, इस झील से एक नहर निकाला था। और उस नहर को किसने निकाला था? तो नहर जो निकाला था वो सम्राट अशोक के राज्यपाल था, उसका नाम था तुषास्प। तुषाप ने यहां नहर का निर्माण करवाया था। और इस सुदर्शन झील का यहाँ पे पूछा गया कि सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? तो मरम्मत जो है वह रुद्र दमन ने करवाया था। रुद्र दमन शासक था, इन्होंने ही इसका कराया था। और जो नहर टूट गया था, ये जो नहर का निर्माण अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने करवाया था, और वो नहर जब टूट गया था तो उसकी मरम्मत जो है रुद्र दमन शासक ने करा था। यही क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। बीपीएससी ने यहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुदर्शन झील के मरम्मत या पुनः निर्माण जो है किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है रुद्र दमन ने करवाया था। बहुत अच्छा। आप लोग इस एनालिसिस को सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। आने वाले एग्जाम में ये काफ़ी सार्थक साबित होगा। क्वेश्चन का जो डायमेंशन है इस कंपटीशन में काफ़ी विस्तृत होते जा रहा है। आपको क्वेश्चन काफ़ी डीप से पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोगों को डिटेल से इसकी स्टडी करना होगा। झांसी के पास जो है गुप्त काल का कुछ मंदिर है। गुप्त काल के दौरान कुछ मंदिर है। और एक मंदिर है आपका झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर। ये झांसी
झांसी, खूब लड़ी मर्दानी में वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी का एक मंदिर है के पास देवगढ़ का मंदिर। कहाँ? देवगढ़ का मंदिर। पूछता है कि देवगढ़ का मंदिर जो है वो किस शैली में किस शैली में बना है? तो गुप्त काल का एक गुप्त शैली, गुप्त कला, गुप्त काल के गुप्त कला से ये संबंधित है देवगढ़ का मंदिर। दूसरा है कि इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर, जो इलाहाबाद के पास है, इलाहाबाद यानी जिसको आप प्रयाग कहते हैं, इसके यहाँ पे जो एक मंदिर है गढ़वा मंदिर, गढ़वा मंदिर में जो मूर्ति बनी हुई है किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये सभी जो कला है गुप्त काल का ही, गुप्त कला से ये संबंधित है। यहाँ पे जो ये किस कला में ये निर्मित हुआ है ये मंदिर, तो ये गुप्त कला से निर्मित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे पानीपत जो पानीपत हरियाणा में है, हरियाणा, ये पानीपत की जो लड़ाई हुई है, पानीपत की लड़ाई, प्रथम लड़ाई जो है, अगर हम प्रथम लड़ाई देखें तो प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और यहाँ पर बाबर विजयी हुआ था प्रथम 1526 ईस्वी में। ये सही है। दूसरा पूछा था कि पानीपत की द्वितीय युद्ध, पानीपत की अगर हम द्वितीय लड़ाई देखें तो द्वितीय लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। और ये जो हुआ था हेमू और बैरम खान इसका नेतृत्व कर रहा था। यहाँ अकबर के दरबार में जो बैरम खान था, ये अकबर के संरक्षक यहाँ पे थे। अकबर और हेमू के बीच जो है ये लड़ा गया था। तो यही यहाँ पे गलत दिया था ऑप्शन कि टीपू सुल्तान और मराठा यहाँ पे दे दिया गया था। तो ये सटीक आंसर सही है। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध आप देखेंगे, जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 ईस्वी में होता है। और 1576 ईस्वी में ये जो होता है वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। महाराणा प्रताप प्लस अकबर, ये दोनों के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ये सही है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछने के जो डायमेंशन है आपको इस पे फोकस करने की जरूरत है। दिल्ली सल्तनत के दौरान जो मुकद्दम या चौधरी का जो पद था वह क्या था? एक क्वेश्चन यहाँ से दिल्ली सल्तनत से पूछा गया था। और दिल्ली सल्तनत को अगर हम देखें, समझने की कोशिश करें, तो दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन क्या था? दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत में एक पद होता था, उस पद का नाम था मुकद्दम। ये मुकद्दम जो होता था, मुकद्दम या इसी को आप कह सकते हैं चौधरी, ये जो पद था ये क्या होता था? ये पद जो था मुकद्दम या चौधरी का, गांव के सरपंच होते थे। इसको क्या कहते थे? गांव के सरपंच। बीपीएससी ने यही आंसर सही माना है। गांव के सरपंच को मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था दिल्ली सल्तनत।
तबकात ए नासरी, यहाँ पे तबकात ए नासरी मिनहाज उज सिराज है, एक तबकात ए नासरी, ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक कौन है तबकात ए नासरी का? तो तबकात ए नासरी का मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज इसके लेखक है। लेकिन बीपीएससी में क्या पूछा गया कि तबकात ए अकबरी पूछ दिया, तबकात ए अकबरी पूछा, ये तबकात ए अकबरी का लेखक कौन है? तो इसके लेखक को अगर हम देखें तो इसके लेखक इसका जो लेखक है उसके लेखक का नाम क्या है? निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद। बहुत क्रिटिकल है, दोनों सेम जैसा लगता है एग्जाम में लेकिन अलग अलग है। तबकात अकबरी जो है निजामुद्दीन अहमद ने इसको लिखा है। अकबर के बारे में विश्लेषण किया गया, यहाँ पे विशेष जानकारी दिया गया।